हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब। हियर एट टैरो वर्ल्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर स्कॉर्पियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि बहुत टाइम से आपकी रीडिंग नहीं आ रही थी। आज बड़ी खुशी हो रही है आपकी रीडिंग करते टाइम। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो दैट्स वाई मैं आप लोगों की रीडिंग नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी। ओके एंड सो सॉरी आपको वेट कराया मैंने। सो या स्कॉर्पियंस, अगर आप सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, आने वाला कल क्या है, ठीक है, सो दिस रीडिंग फॉर यू। आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे हम। नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स चल रहे हैं, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। सो या स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियंस आपकी रीडिंग। नो कांटेक्ट में जो स्कॉर्पियंस हैं उनकी रीडिंग, ठीक है। ओके, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियंस आप मुझे, बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं। शायद एक्सपेक्टेशन, जो भी आपने एक्सपेक्टेशन लगाई थी वो शायद पूरी नहीं हुई है, ठीक है। जहाँ पे भी आपने एक्सपेक्टेशन लगाई है वो नहीं हुआ है काम, तो सैडनेस है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है। सोच रहे हैं, सोच और फिक्र ज़्यादा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत बुरी तरह से अटक गई हैं, रुक गई हैं। मुझे जब भी लगता है कि अब आगे बढ़ेगा मामला, अब आगे बढ़ेगा, एंड वो बढ़ नहीं रहा है, चीज़ें रुक गई हैं, तो आप उस चीज़ को लेकर अपसेट नज़र आ रहे हैं। उस चीज़ को लेकर आपकी एनर्जी स्लो डाउन हो गई है स्कॉर्पियंस। हेल्थ में कोई इशू चल रहा है, शायद आपकी हेल्थ ठीक नहीं जा रही है आजकल। सोच सोच कर बहुत डाउट एंड फियर्स में नज़र आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है। पार्टनर को लेकर अजीब तरह के थॉट्स आ सकते हैं स्कॉर्पियंस आपके माइंड में, ठीक है। एक ये चीज़ मैं देख रही हूँ, होगा या नहीं होगा, करें तो क्या करें, व्हाट टू डू, टाइम कब हमारा आएगा, हमारी डिवाइन टाइमिंग कब आएगी, अपना टाइम कब आएगा, बस या हम वेट ही करते रहेंगे, हम वेट ही करते रहेंगे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है मेरी सब्र की इंतहा हो गई है, मैं तो वेट ही किए जा रहा हूँ, मैं तो वेट ही किए जा रही हूँ, मेरा तो टाइम ठीक नहीं चल रहा है, मेरा तो पार्टनर मुझे ऐसा मिला है जिसने मुझे नो कांटेक्ट में डाल दिया, वो मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। इससे बेहतर तो हम रिलेशनशिप में ही ना आते, इससे बेहतर तो शादी ही ना होती अगर आप मैरिड हैं। तो मतलब इंतज़ार करते करते ये थॉट चलना, ठीक है, थॉट चल रहे हैं दिमाग में एंड जो कि निगेटिव हैं। सॉरी टू से बट यस, निगेटिव आप सोच रहे हो ज़्यादा। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है, बस मैं वेट ही किए जा रहा हूँ, बस मैं वेट ही किए जा रही हूँ, कब होगा, कैसे न्यू बिगनिंग होगी, कैसे पार्टनर आएंगे पास में, कैसी चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है। अपना इम्तिहान ले रहे हो, सामने वाले का इम्तिहान ले रहे हो, अपने सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। आप सोच रहे हो कि मेरा तो सब्र की इंतहा हो गई है, अपने आप को टेस्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री आपको लग रहा है कि मेरे इर्द गिर्द कोई बाउंड्री है एंड मैं उसको ना क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ। तभी मेरा जो नो कांटेक्ट है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, या फिर तभी इसी वजह से मेरा नो कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच की एनर्जी आपकी बन रही है। आप बेसब्री से, बहुत ही डेस्परेटली किसी का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं जा रही है, अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए प्लीज़। नो कांटेक्ट में हैं आप, लेकिन आप मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं, सो दैट्स वाई आप फिज़िकली भी डिस्टर्ब चल रहे हैं। फिज़िकली भी आप मुझे कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र नहीं आ रहे हैं, फिज़िकली फिट नज़र नहीं आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हावी हो गई हैं, सो दैट्स वाई थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं एंड फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। आजकल आपका जो फोकस है वो डगमगा रहा है या डगमगा सकता है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। आप शायद कोशिश नहीं कर रहे हो स्कॉर्पियन, शायद आप सोचे ही जा रहे हो, ठीक है।
आपके पार्टनर की साइड से देखते हैं आपके पार्टनर की साइड क्या हो रहा है। देखिए आप जिनसे डील कर रहे हो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, एयर साइन, कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, एरीज, सैज एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी मिल रही है, जेमिनी अगेन। ओके, मैच कर रहे हैं साइन, अच्छी बात है। ऑलमोस्ट सभी साइन मौजूद हैं, वर्गो भी है, स्कॉर्पियंस भी है। ओके, शायद अब स्कॉर्पियन से ही डील कर रहे हैं या उनकी बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियंस हो सकता है। एनीवे, सो जो पर्सन है आपके, जो पर्सन है वो मुझे एंजाइटी एंड वरीज में नज़र आ रहे हैं, डाउट एंड फियर्स में नज़र आ रहे हैं, डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। आपके साइड से भी यही चीज़ आई है और आपके पार्टनर की साइड से जो मैंने कार्ड लिया है, सी आई शो योर पर्सन साइड, डाउट्स एंड वरीज एंड एंजाइटी में भी ये पर्सन है आप ही की तरह। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं स्कॉर्पियंस के, या फिर मेरे, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। कंट्रोल करना चाहता है ये पर्सन खुद पर, हालात पर, आप पर, अपने आप पर, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। सो दैट्स वाई ये पर्सन होपलेस फील कर रहा है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, वो होपलेस है, होपलेस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। सो दैट्स वाई उन्होंने ना सरेंडर करा हुआ है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। सो यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया इस पर्सन ने। अब जो होगा देखा जाएगा, जो यूनिवर्स करते हैं वो ठीक रहेगा एंड उसको देखते हैं। सो कहीं ना कहीं एक गिव अप करने वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं एक होपलेस एनर्जी है, एक थक गया है ये पर्सन, शायद लड़ते लड़ते, हालात से लड़ते, फैमिली से लड़ते, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को हैंडल करते करते। भले ही ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, भले ही ये पर्सन आपसे दूर है, लेकिन ये पर्सन आपको मिस बहुत करता है। इस पर्सन को आपके बिना चैन और करार नहीं है, ये पर्सन आपके बिना तन्हा फील करता है। इस पर्सन को रातों में नींद नहीं आ रही है, डिस्टर्ब है, स्कॉर्पियंस के बारे में उठ उठ कर सोचना, स्कॉर्पियंस को स्टॉक करना, लेकिन आपके सामने मजबूत रहना, आपके सामने अपने आप को ये दिखाना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मेरी तुम्हारी जो मर्जी तुम करो, आई डोंट केयर। ओके, लेकिन अंदर ही अंदर इस पर्सन को फिक्र खाई जा रही है, क्या होगा, कैसे होगा, स्कॉर्पियंस का मेरा साथ होगा या नहीं होगा, आगे मुझे कोई और पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या स्कॉर्पियंस ही मेरे लिए ठीक है, फैमिली की सुनूं या अपने मन की सुनूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बहुत कशमकश चल रही है दिमाग में इस पर्सन के, बहुत कुछ सोच रहा है ये पर्सन। इनके और आपके बीच में लोगों की इंटरफेरेंस भी ज़्यादा है। ये पर्सन फ्रीडम को तरस रहा है, इस पर्सन को फ्रीडम नहीं मिल रही है, लोगों का दखल बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, लोग इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, या आपकी साइड से हो सकता है या इनकी साइड से हो सकता है, दोनों की साइड से हो सकता है। मतलब कोई ना कोई आकर इन्हें कुछ ना कुछ बोल देता है ऐसा कि इनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ मेरी नहीं है, मुझे फ्रीडम ही नहीं मिल रहा है। तो ये पर्सन अपनी पावर में नहीं आ पा रहा है। ओके, समझ रहे हो आप मैं क्या समझाना चाह रही हूँ स्कॉर्पियंस? आपकी जो पर्सन है अभी उस कंडीशन में नहीं है कि अपने फैसले, अपने डिसीजन खुद ले सकें। या तो ये निर्भर कर रहा है किसी पर, डिपेंड है किसी पर, या फिर इनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं तुम ये फैसला नहीं लोगे, नहीं तुम्हें डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन सारे हमारे हाथ में है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत सारी चीज़ें खोज रहा है, कैसे मैं अपनी पावर में आऊँ, कैसे अपने डिसीजन खुद लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या स्कॉर्पियंस के साथ अपना बॉन्ड पहले वाला बन पाएगा, मुझे पहले वाले प्यार करेंगे स्कॉर्पियंस या नहीं। मतलब बहुत चीज़ सोच रहा है ये पर्सन, ओवर थिंक में जा रही है। ओके, इनकी एनर्जी ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड ओवर थिंक भी मैं बोलूँगी एक्सट्रीम लेवल का है। ठीक है, बहुत इतना सोच रहा है ये पर्सन के घूम गया है, जैसे कोई भंवर में फंस गया है। ठीक है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है करें तो क्या करें, क्योंकि फ्रीडम नहीं है, इनको बंदा बंदा सा फील हो रहा है, अपने लाइफ अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पा रहा है। तो आपको तो क्या ही संभालेगा ये पर्सन। इनको लग रहा है कि आके स्कॉर्पियंस मुझे संभाल लें, स्कॉर्पियंस अपनी साइड से बात शुरू कर दें, कॉल एंड मैसेज कर दें। मैं यहाँ पर बहुत कंफ्यूज बैठी हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज बैठा हूँ, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई संभालने वाला मिले। सो कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यस, ये जो पर्सन है फोकस जो है
पूरा पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी चीज़ पर फोकस्ड हो नहीं पा रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है ये जो भी बंदा है या बंदी आपका है, एंड वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फैमिली के हैं। फैमिली शायद बहुत प्रेशराइज कर रही है, अथॉरिटी लेना चाहता है ये पर्सन, पावर में आना चाहता है ये पर्सन, लेकिन अभी इस पर्सन के हाथ में कुछ नहीं है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। सो दैट्स वाई ये सरेंडर कर चुका है यूनिवर्स को। ओके स्कॉर्पियंस, इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आपके पर्सन, एंड आई रियली होप मैंने बहुत अच्छे से आपके पार्टनर की एनर्जी आपको एक्सप्लेन कर दी है। चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो गई होंगी आपको स्कॉर्पियंस। सो या दिस इज़ इट। आई रियली होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं स्कॉर्पियंस आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।